कैसे हैं आप सभी। हमारी ये जो रेलवे की क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में हमारी जो क्लास है इसमें हम जो जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। और इस क्लास के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितनी है, यानी उसका परमाणु क्रमांक कितना है। इंडियम तत्व का जो है आपकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो इंडियम तत्व आपका आवर्त सारणी के 49 नंबर पर आता है, तो इसकी परमाणु संख्या आपकी 49 होगी। ठीक है, इसका प्रतीक IN होगा। ठीक है, इंडियन जो आपका परमाणु क्रमांक परमाणु तत्व है, इंडियन आपका तत्व है, उसका जो आपका प्रतीक है वो होगा IN, और उसका जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है वो आपकी होगी 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है पानी के कितने ग्राम से 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल पानी के अणु बनते हैं। पानी के कितने ग्राम से 1 मोल पानी के अणु बनते हैं। तो 12 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम या आपके 24 ग्राम। तो 18 ग्राम इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। पानी के 18 ग्राम से 1 मोल पानी के अणु बनते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगर इसे मैं आपको समझाना चाहूँ थोड़ा बहुत, तो देखो पानी में क्या होता है, जल में क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु यानी H2O ये होता है। अब इसमें क्या होता है, 1 अणु तो आपका किसका है, ऑक्सीजन का है, और 2 जो परमाणु है आपके 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं ना 2 परमाणु, और 1 परमाणु आपका है वो आपका कौन सा है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन। ये मिलकर क्या बनाते हैं, 1 अणु H2O यानी 1 अणु आपका जल का तैयार होता है इन्हें मिलकर। तो अब देखो इनकी मात्रा, अब देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम हो गया। तो हाइड्रोजन के हमारे पास परमाणु कितने हैं, 2 है, तो हमारे पास इसका कुल वजन कितना हो गया, 2 ग्राम। ठीक है, अब हम बात करें इसकी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार कितना होता है, 16 ग्राम। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि जल के अंदर 2 अणु हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का आपका जो है कितना अणु होते हैं, 1 अणु। तो दोनों का जो परमाणु भार जोड़ेंगे तो वो आपका हो जाएगा 18 ग्राम। तो इसका जो आंसर हो गया 18 ग्राम। ठीक है, तो कितने ग्राम जल से है, पानी से है, वो 1 मोल अणु आपका पानी बनते हैं कितने ग्राम से। तो परमाणु जो भार होता है उनका 18 ग्राम से आपका 1 मोल पानी का अणु बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में किया था। बेकेलाइट इसका जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन इसका बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट आपका जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक परासलिस प्रकार का कोलावाइड है। कौन सा है आपका, बटर है, मिट्टी है, कोहरा है, या फिर आपका प्यूमिस है। कौन सा आपका जो है एक परासलिस या एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल
2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रासलिस प्रकार का प्रासलिस है वो आपका कोहरा है। तो इसका सी ऑप्शन आपका है जो करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा, यानी कोहरा आपका है जो प्रासलिस प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक है वो आपका किसे कहा जाता है। नील्स बोर को कहा जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है, जे थॉमसन को कहा जाता है, जेम्स चैडविक को कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक है वो आपका कहा जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF 2019 के अंदर कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। फल की तरह सुगंध कौन से रसायन में आती है। फॉर्मेल्डिहाइड में आती है, थियोसिटोन में आती है, या आपके एस्टर में आती है, या आपके मेथेनॉल में आती है। तो फल जैसी जो सुगंध आपके वो एस्टर में आती है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन बेकेलाइट, टेफ्लॉन, या फिर आपका फिनॉल, या फिर आपका पॉलीथीन। तो टेफ्लॉन आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा। टेफ्लॉन रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए टेफ्लॉन का प्लास्टिक है वो आपका उपयुक्त होता है। टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार का। अब इनमें बात करें हम इस टेफ्लॉन की, तो ये टेफ्लॉन आपका है जो कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बृहत्तम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बृहत्तम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8, अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोरबरी पद्धति के अनुसार परमाणु के बृहत्तम कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक नहीं है। H1, H2, H3, Cl35, Cl37, C12, C14, Ca20, Ar18। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये समस्थानिक नहीं है। कैल्शियम 20 और आर्सेनिक 18 ये आपके जो है समस्थानिक नहीं है। तो इसका जो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ये सारे के सारे जो है समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन क्या है। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई आपकी है वो क्या है। तत्व की सबसे छोटी इकाई है वो आपका परमाणु है, या पॉलीमर है, या फिर आपका समस्थानिक है, या फिर अणु है। तो सबसे छोटी इकाई आपकी परमाणु है। ठीक है, क्योंकि कई परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।